तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आपको बनाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ स्पेस ड्यू टू अ distribution of charges represented the potential energy per unit charge that would be experienced by a test charge if placed at the point। यानी जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे, उस स्पेस के अकॉर्डिंग, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो रिप्रेजेंटेट करेगा पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि पर यूनिट चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग, और वो एक्सपीरियंस्ड होगा एक टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम प्लेस करेंगे उसके पॉइंट पे। तो ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द ग्रेडियंट रिलेशनशिप। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है जो रिलेटेड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से थ्रू द ग्रेडियंट रिलेशनशिप, लेकिन बट इट इज ऑफन इजियर टू वर्क विथ फॉर कैलकुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये काफी इफेक्टिव होता है अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है उस कंडीशन में। उसके बाद आपका इसी के अंदर आता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसके अंदर सारे पॉइंट्स लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट मींस V ऑफ R एट द पॉइंट R ड्यू टू a distribution of charges is defined as the amount of potential energy per unit charge that a test charge would have if were placed at the point। यानी जिस पॉइंट पे प्लेस होगा उस पॉइंट पे, और मैथमेटिकल अगर इसके एक्सप्रेशन की हम बात करें तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल, यहाँ पे क्या होगा V इंटू V ऑफ R होगा। ओके, जहाँ पे डेल वी आर क्या है आपका, इज द ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल and the navigate sign indicate that the electric field point in the direction of decreasing potential। यानी ये माइनस चार्ज इसलिए है क्योंकि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है इसके लिए। ओके, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट चार्ज की मदद से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल हो पाता है वो किस लिए होता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसका लिखा हुआ है और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है। V ऑफ R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू Q डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R माइनस R0। जहाँ पे R क्या है, स्मॉल r आपका क्या है, पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर जब पोटेंशियल क्या हो कैलकुलेट करना हो, और R0 क्या है, R0 इज द पोजीशन एट द पॉइंट चार्ज, और Q क्या है, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये आपका क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन है किसके पॉइंट के, जो भी आपके पॉइंट चार्जेस है और जो पॉइंट है जहाँ पे जो पोटेंशियल है कैलकुलेट होता है उस कंडीशन पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरीके से वो चीजें यूज होंगी, क्योंकि आपको आंसर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपका एक भी नंबर काटे ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर लिखवाया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहला इसका अंदर आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो किस तरीके से होता है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, कौन सी चीजें क्या है यहाँ पे मेंशन की गई है। सेकंड आपका आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है और कौन सी चीजें क्या होती है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। थर्ड आपका आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारी चीजें मेंशन की गई हैं, बताई गई कौन सी चीजें क्या होती हैं। और यहाँ पे कोई की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट जो है वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट वो किस तरीके से काम करता है ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। ओके, और यहाँ पे रिलेशनशिप है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इतना लिखते हैं तो पूरा आंसर आपका कंप्लीट होता है, एग्जामिनर आपका कहीं से भी एक भी नंबर नहीं काटेगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।